दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक नींबू और 7 कीलें आपके दुश्मन का पूरी तरह से सफाया कर सकती हैं? अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरक्की में बाधा डाल रहा है, हर काम में अड़चन पैदा कर रहा है या आपको मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, तो आज मैं आपको एक बेहद शक्तिशाली टोटका बताने जा रहा हूं, जिसे करने के बाद आपका शत्रु हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस टोटके की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि अगर इसे सही विधि से किया जाए तो दुश्मन का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। जो शत्रु आपके हर कार्य में रुकावट डालता है, आपकी तरक्की को रोकता है और आपको मानसिक तनाव में रखता है, वह इस टोटके के प्रभाव से खुद ही बर्बादी की राह पर चल पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टोटके की पूरी विधि विस्तार से बताने वाला हूं। इसे कैसे करना है, कब करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, हर चीज की सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न चुकें। इस उपाय को करने के बाद आपका शत्रु पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, चाहे वह आपका पड़ोसी हो, ऑफिस में आपको परेशान करने वाला व्यक्ति हो, आपका बिजनेस बिगाड़ने वाला हो या कोई गुप्त शत्रु जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो। इस टोटके के बाद वह कहीं का नहीं रहेगा। शत्रु कौन होते हैं और यह टोटका क्यों जरूरी है? हमारे जीवन में शत्रु 2 प्रकार के होते हैं। पहला, खुला शत्रु, जो हमारे सामने ही हमारे खिलाफ बोलता है, हमसे जलता है, हमें गिराने की कोशिश करता है। यह वो लोग होते हैं जो हमारी तरक्की को रोकने के लिए खुलकर साजिश रचते हैं। दूसरा, गुप्त शत्रु, जो दिखने में हमारे मित्र होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ये लोग हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और हमारी सफलता से जलते हैं। इनका सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमें इनके बारे में पता ही नहीं चलता और जब तक हम समझते हैं तब तक ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर चुके होते हैं। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में हर काम में रुकावट आ रही है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, अचानक से आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा है या आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो यह बहुत संभव है कि कोई गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कोई ऊपरी बाधा डाल रहा हो। इसलिए यह टोटका उन शत्रुओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक अचूक उपाय है। चाहे वह कोई खुला दुश्मन हो या कोई गुप्त शत्रु, यह उपाय उसे बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। टोटके को करने की सही विधि। अब जब आप समझ गए हैं कि यह टोटका कितना शक्तिशाली है और इसे करने की जरूरत क्यों है, तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि बताने जा रहा हूं, जिससे आप इसे सही तरीके से कर सकें और 100% सफलता प्राप्त कर सकें। यह टोटका करने के लिए आपको कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जिन्हें आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह टोटका पूर्ण विधि और विश्वास के साथ करना बेहद जरूरी है, तभी इसका प्रभाव अधिक होगा। आवश्यक सामग्री। इस टोटके को करने के लिए आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला, 7 लोहे की कीलें। ये साधारण लोहे की कीलें होनी चाहिए, जिनकी लंबाई लगभग 1 इंच हो। ध्यान रहे कि कीलें सीधी और मजबूत होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। दूसरा, एक बड़ा और ताजा पीला नींबू। नींबू पूरी तरह से रस भरा होना चाहिए, कहीं से भी सूखा या दागदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि खराब नींबू से टोटका सफल नहीं होता है। तीसरा, काले रंग का मार्कर या पेन। इससे हमें एक विशेष विधि से नींबू पर नाम लिखना होगा, इसलिए इसका सही होना आवश्यक है। चौथा, एक चिमटा। इस टोटके के अंत में नींबू को जलाना जरूरी होगा, इसलिए इसे उठाने के लिए एक मजबूत चिमटा रखें, जिससे आप इसे सुरक्षित रूप से पकड़ सकें। पांचवा, आग का स्रोत। यह लकड़ी की आग हो सकती है, गैस का चूल्हा हो सकता है या कोई और जलने योग्य स्थान जहां नींबू पूरी तरह जलाया जा सके। टोटका करने का सही समय और स्थान।
यह टोटका करने का सबसे प्रभावी दिन मंगलवार और शनिवार होता है, क्योंकि यह दिन शत्रुनाश और रक्षा के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। लेकिन अगर स्थिति बहुत अधिक खराब है और शत्रु आपको अत्यधिक परेशान कर रहा है, तो यह टोटका किसी भी दिन किया जा सकता है। इस टोटके को करने के लिए एकांत स्थान का चयन करें। यह जरूरी है कि कोई आपको टोटका करते हुए देख न सके और न ही कोई टोके। टोटके के दौरान बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए, अन्यथा यह पूरी तरह प्रभावी नहीं होगा। टोटके को दक्षिण दिशा की ओर बैठकर करना सबसे अच्छा माना जाता है। यह दिशा नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने और शत्रु को परास्त करने में सहायक होती है। टोटके को करने की प्रक्रिया। अब आपको इस टोटके को बिल्कुल सही तरीके से करना होगा, ताकि इसका पूरा प्रभाव आपके शत्रु पर पड़े और वह आपकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर हो जाए। पहला स्टेप, नींबू पर नाम लिखना। सबसे पहले नींबू को अपने दाएं हाथ में पकड़े। अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो इसे बाएं हाथ में पकड़े। अब काले मार्कर या पेन से नींबू पर शत्रु का नाम लिखें। उसके ठीक नीचे शत्रु की मां का नाम लिखें। अगर आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो सिर्फ शत्रु लिख दें। अगर आपके पास कई शत्रु हैं और आप किसी एक का नाम नहीं जानते, तो यह टोटका फिर भी प्रभावी रहेगा। दूसरा स्टेप, कील ठोकना और मंत्र पढ़ना। अब आपको 7 लोहे की कीलें लेनी हैं। सबसे पहले एक कील को उठाएं और यह मंत्र पढ़ें, श्री भैरवाय नमः। इसके बाद कील को नींबू के बीचों बीच ठोक दें। अब दूसरी कील उठाएं, फिर से वही मंत्र पढ़ें और नींबू में ठोक दें। इसी तरह सभी 7 कीलें एक एक करके नींबू में ठोक दें। हर बार कील ठोकने से पहले मंत्र का उच्चारण जरूर करें। तीसरा स्टेप, नींबू को जलाना। अब आपको इस नींबू को जलती हुई आग में डाल देना है। यह आग लकड़ी की हो सकती है, गैस का चूल्हा हो सकता है, या कोई और जलने योग्य स्थान हो सकता है। जब नींबू पूरी तरह से जलने लगेगा, तब आपके शत्रु की शक्ति समाप्त होने लगेगी। जैसे जैसे नींबू सूखकर जलता जाएगा, वैसे वैसे शत्रु की ताकत भी खत्म होती जाएगी। अगर टोटका सही तरीके से किया गया है, तो दुश्मन कुछ ही दिनों में कमजोर पड़ जाएगा और आपके जीवन से दूर चला जाएगा। टोटके को करने के बाद क्या होगा? अगर यह टोटका सही विधि से और पूरी श्रद्धा के साथ किया गया है, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देगा। यह सिर्फ कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली और सिद्ध टोटका है, जो वर्षों से प्रयोग किया जाता रहा है। इस टोटके को करने के बाद आपके शत्रु की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे नींबू जलता जाएगा, वैसे वैसे आपके शत्रु की शक्ति भी समाप्त होती जाएगी। इस टोटके के प्रभाव क्या होंगे? शत्रु मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। यदि आपका शत्रु लगातार आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, आपको परेशान कर रहा था, आपकी बदनामी करने की कोशिश कर रहा था, तो इस टोटके के प्रभाव से उसकी मानसिक शक्ति कम हो जाएगी और वह स्वयं ही कमजोर पड़ने लगेगा। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी। यदि आपका शत्रु पैसे के बल पर आपको दबाने की कोशिश कर रहा था, आपका व्यापार ठप करवा रहा था, या आपकी संपत्ति को हड़पने की योजना बना रहा था, तो इस टोटके के प्रभाव से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगेगी, उसे नुकसान होने लगेगा और वह स्वयं परेशान होने लगेगा। उसकी सभी योजनाएं विफल हो जाएंगी। यदि कोई शत्रु आपके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश रच रहा था, आपकी सफलता को रोकने के लिए बाधाएं खड़ी कर रहा था, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहा था, तो इस टोटके के प्रभाव से उसकी सारी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी और वह अपने ही जाल में फंस जाएगा। शत्रु आपके जीवन से दूर चला जाएगा। टोटके का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि आपका शत्रु आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वह अब न तो आपको परेशान कर पाएगा और न ही आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर पाएगा। टोटका करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? टोटका गुप्त रूप से करें।
यह टोटका करते समय किसी को भी इसकी जानकारी न दें। यदि कोई इस टोटके के बारे में जान जाता है या बीच में टोक देता है तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। टोटके को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यदि यह टोटका पूरे विश्वास और नियमों का पालन करके किया जाए तो इसका प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। टोटका करने के बाद शांति बनाए रखें। टोटका करने के बाद किसी से इस बारे में बात न करें। इसे पूरी तरह गुप्त रखा जाए तो यह ज्यादा प्रभावी होता है। टोटके के दौरान कोई रुकावट न हो। जब आप टोटका कर रहे हों तो कोई भी आपको रोके या टोक न सके। इस दौरान एकांत स्थान का चयन करें और दक्षिण दिशा की ओर बैठकर इसे करें। टोटके के समय पूर्ण एकाग्रता बनाए रखें। जब आप टोटका कर रहे हों तो पूरी एकाग्रता और ध्यान इसी पर रखें। इस दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या संशय न रखें। कब तक असर दिखेगा? यह टोटका बहुत ही प्रभावशाली होता है और यदि इसे पूरी श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो इसके परिणाम जल्दी देखने को मिल सकते हैं। कुछ मामलों में 24 घंटे के भीतर असर दिखने लगता है। कुछ मामलों में 7 से 11 दिनों के भीतर शत्रु का प्रभाव खत्म होने लगता है। यदि शत्रु बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो 21 दिनों तक इसका पूरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्या यह टोटका बार बार करना चाहिए? यदि आपका शत्रु अभी भी आपको परेशान कर रहा है और पहली बार करने के बाद पूरी तरह से प्रभाव नहीं दिखा तो इसे फिर से किया जा सकता है। यदि शत्रु कमजोर हो गया है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ तो इसे 7 दिन के बाद दोबारा कर सकते हैं। यदि शत्रु बहुत अधिक शक्तिशाली है और जल्दी हार मानने वाला नहीं है तो इसे महीने में एक बार तब तक किया जा सकता है जब तक कि वह पूरी तरह बर्बाद न हो जाए। यह टोटका कौन कर सकता है? यह टोटका कोई भी कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। इसे किसी भी उम्र के व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार परेशान है तो वह स्वयं यह टोटका कर सकता है। यदि कोई महिला अपने पति, बच्चों या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए यह टोटका करना चाहती है तो वह भी इसे कर सकती है। क्या इस टोटके से किसी को नुकसान होगा? यह टोटका सिर्फ शत्रुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, आपकी बदनामी कर रहा है, आपको आर्थिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, तो यह टोटका उसे रोकने और उसे बर्बाद करने के लिए किया जाता है। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति इस टोटके के प्रभाव में आता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ उन लोगों पर असर करता है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या इस टोटके का कोई दुष्प्रभाव है? इस टोटके का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। यदि इसे सही विधि से किया जाए तो यह पूरी तरह से सुरक्षित होता है। यह टोटका सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और शत्रु को नष्ट करता है। अब आपकी बारी। यदि आप इस टोटके को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो इसे सही दिन, सही विधि और पूरी श्रद्धा के साथ करें। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपका जीवन अचानक खराब होने लगा है, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, तो यह बहुत संभव है कि आपका कोई गुप्त शत्रु आपके खिलाफ ऊपरी बाधा डाल रहा हो। अब आपको यह तय करना है कि आप अपने शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं या नहीं।